नमस्कार और स्वागत है आपका कथा क्षितिज पर, जहां हम भारतीय पौराणिक कथाओं के गहरे और प्रेरणादायक संसार में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय और हृदयस्पर्शी गाथा को जानेंगे जिसने देवों और असुरों ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का भाग्य बदल दिया। ये कहानी है देवों के देव महादेव शिव की, जिन्होंने नीलकंठ का नाम धारण कर अमृतत्व प्राप्त किया और समस्त सृष्टि को एक भयानक विनाश से बचाया। ये बात उस समय की है जब देवों और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का भव्य आयोजन किया गया था। क्षीरसागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागों के राजा भगवान शिव के गले का आभूषण वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। एक ओर देवगण थे तो दूसरी ओर शक्तिशाली असुर सभी अमृत की आस में अनथक प्रयास कर रहे थे। वर्षों तक यह मंथन चलता रहा, जिससे सागर से एक एक करके 14 रत्न और अलौकिक वस्तुएं प्रकट हुईं। देवी लक्ष्मी, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, अप्सराएं और भी बहुत कुछ। सबकी आंखें अमृत कलश पर टिकी थीं। लेकिन फिर एक अप्रत्याशित और भयानक घटना हुई। अमृत के निकलने से पहले समुद्र की गहराइयों से एक भयंकर विष निकला, जिसका नाम था हलाहल या कालकूट। यह इतना प्रचंड और विनाशकारी था कि इसकी एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। जैसे ही यह विष प्रकट हुआ, इसकी ज्वाला से 10 दिशाएं जलने लगीं। आकाश में धुआं छा गया, सभी प्राणी भयभीत होकर चीखने लगे। देवों और असुरों के शरीर जलने लगे, उनकी सांसें रुकने लगीं। हरे भरे वन राख में बदलने लगे और नदियां सूखने लगीं। संपूर्ण सृष्टि पर एक गहरा संकट छा गया था। अमृत की चाह में जुटे सभी देव और असुर अब इस महाविनाशकारी विष से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जब कोई उपाय न सूझा और ब्रह्मांड के हर जीव ने स्वयं को असहाय पाया, तब सभी भयभीत देवगण भगवान विष्णु के साथ कैलाश पर्वत पर महादेव शिव की शरण में पहुँचे। उन्होंने करुण भाव से शिव से प्रार्थना की कि वे इस विकट संकट से सृष्टि को मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव, जो हमेशा से अपने भक्तों और संसार के कल्याण के प्रति समर्पित रहे हैं, उन्होंने क्षण भर भी नहीं सोचा। उन्होंने देखा कि यह विष किस प्रकार सृष्टि को जला रहा है और सभी प्राणी त्राही त्राही कर रहे हैं। उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती के संकेत और सहमति से, जिन्होंने इस महान कार्य के लिए उन्हें अपनी शक्ति दी, महादेव ने बिना किसी संकोच के उस भयंकर हलाहल विष को अपने हाथों में लिया। वो विष इतना प्रचंड था कि उसके संपर्क में आते ही स्वयं शिव का कंठ नीला पड़ने लगा। मां पार्वती, जो अपने पति की शक्ति और समर्पण को जानती थीं, लेकिन फिर भी उनके जीवन के प्रति चिंतित थीं, उन्होंने तुरंत अपने हाथ से शिव के गले को पकड़ लिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि विष शिव के शरीर में नीचे न जाए और उनके मस्तिष्क तक भी न पहुँचे। ये दृश्य अद्भुत था। एक ओर सृष्टि का सबसे भयानक विष, दूसरी ओर परम योगी शिव का अविचल संकल्प और साथ में मां पार्वती का प्रेममय सहयोग। विष शिव के कंठ में ही ठहर गया, न तो वो उनके शरीर में प्रवेश कर पाया और न ही बाहर निकल सका। इस प्रकार शिव ने उस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस महात्याग के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ के नाम से पूजे जाने लगे। भगवान शिव ने अपने इस महान बलिदान से सृष्टि को उस महाविनाश से बचाया। उनका ये कृत्य केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि त्याग, निस्वार्थता और प्राणी मात्र के प्रति असीम प्रेम का प्रतीक है। नीलकंठ महादेव हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व और सच्ची शक्ति दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने में है, भले ही इसके लिए सबसे बड़ा त्याग ही क्यों न करना पड़े। ये कथा हर बार जब हम इसे सुनते हैं, हमें प्रेरणा देती है कि कैसे एक व्यक्ति का निस्वार्थ कार्य पूरे संसार का भाग्य बदल सकता है। तो कैसी लगी आपको ये कथा? उम्मीद है कि आपने भी महादेव के इस महान बलिदान को महसूस किया होगा। कथा क्षितिज पर ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।